जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग हर संडे को आरडब्ल्यू का टेस्ट लगाते हुए हैं, तो आज जो है 1 जून है और 1 जून को हम लोग क्या किए हैं कि यूपी पुलिस और बाकी अलग अलग एग्ज़ाम के भी हम लोग ने टेस्ट लगाया है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, आज का पेपर कैसा था, कितने करने लायक थे और क्या गलतियाँ रही हैं, मुझसे कितने हो पाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जो है मैं हम लोग देख सकते हैं कि मेरे जीएस में 18 सही हुए हैं, 8 गलत हुए हैं, 12 अनअटेम्प्ट हुए हैं। मुझे जीके पे भी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मतलब क्योंकि जो करंट अफेयर के जो नॉर्मल छोटे-छोटे सवाल हैं वो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं करंट अफेयर पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि यूपीएसआई में पॉलिटी और बाकी 2-3 और सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी और मूल विधि और स्टैटिक जीके पर मैं इतना फोकस कर दिया हूँ कि बाकी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इन सबको पढ़ने का। तो पहले मैं पॉलिटी जल्दी-जल्दी खत्म कर लूँ, उसके बाद आगे समय निकालूँगा उसको पढ़ने के लिए। और हिंदी हिंदी लगभग ठीक-ठाक है आ रही है 35 क्वेश्चन, जिसमें से 5 में से मतलब 2 क्वेश्चन तो मेरे सीरियस मिस्टेक में चले गए। मतलब कि वो हमको आ रहे थे लेकिन तभी मैंने उसको गलत कर दिया। 1 क्वेश्चन आ नहीं रहा था और 2 क्वेश्चन ऐसे रह गए हैं जिसको मैंने सही किया है लेकिन उन्होंने गलत कर दिया है। मतलब शायद बाय डिफ़ॉल्ट वो गलती से हो गए हैं, ऐसे कोई वो नहीं हो, सबके साथ हुए होंगे। ठीक है? और नेक्स्ट चलते हैं, ये में है रीजनिंग का। रीजनिंग में आज मेरे 2 गलत हैं, बाकी 48 सही हैं। क्योंकि मेरा ये मार्क्स, क्योंकि मैं 2-3 बार से देख रहा था, मेरे सिली मिस्टेक की वजह से मेरे नंबर गिर रहे थे। लेकिन मैंने आज बहुत शांति से, बहुत धैर्यपूर्वक पेपर दिया है, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ठीक है? और ये मैथ में मेरे क्या कहते हैं कि 23 सही हुए हैं, 1 गलत हुआ और 1 अनअटेम्प्ट हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो 1 जो गलत हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी क्या कहते हैं उस तरह से शायद कोई डिफ़ॉल्ट आ गया जिसकी वजह से को जो क्वेश्चन मेरा सही था उसको गलत मान लिया गया है। और 1 क्वेश्चन तो मुझे मतलब वो भी आ रहा था, लेकिन नहीं होता है कि क्वेश्चन पूरा नहीं दिया था। तो देख लेते हो कौन-कौन से क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए, मैथ का क्वेश्चन जो मुझे बता रहा है कि नहीं आ रहा था, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं दिया हुआ था वहाँ पे, इसलिए जैसे समझो तो नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था फ्रेंड। ये क्वेश्चन जो है ये पूरा दिया ही नहीं हुआ था। और मैथ में ये मेरे हिंदी के हैं, जो मैंने मेरे हाथ में कलम इसको अपदान कारक, मतलब मुझे गलती से या फिर पता ना क्या, मैंने तो अधिकरण ही कारक लगाया था, लेकिन पता ना कैसे वो अपदान कारक लग गया। और ये मैथ का एक क्वेश्चन है जो उसको मैंने 14 माना है लेकिन वो 15 मान रहे हैं। लेकिन नीचे अगर हम लोग इसको जाएंगे तो नीचे जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने मतलब जो है 14 ही माना हुआ है, लेकिन वो 15 दिखा रहा हुआ है। ठीक है? तो अगर आज देखा जाए तो ओवरऑल जो है 200 मेरे 234 नंबर बन रहे हैं और 96 परसेंटाइल है। और मेरी रैंक अभी तक जो मैंने लिया है, अभी करीब वही 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, तो 414 मेरी रैंक है। तो आज कही जाए तो हिंदी नॉर्मल थी। हाँ, मतलब करीब 30-32 तो आप कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं। मैथ भी नॉर्मल थी, मैथ आज 20 के प्लस करने लायक थी। और रीजनिंग जो है, रीजनिंग भी आज 45 पर प्लस करने लायक थी। और जीएस जो है, जीएस फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जीएस मेरा खुद ही चल रहा है, गर्व चल रहा है, लेकिन कोई नहीं, मैं काम करूँगा। लेकिन आज भी अगर आप 210 के ऊपर हैं तो बहुत अच्छे नंबर है। फिलहाल ऐसे ही मेहनत किया जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संडे को, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम लोग यूपीएसआई का भी एनालिसिस करेंगे और क्या वहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उसको हम लोग देखेंगे, और एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए भी। थैंक यू।